नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत में आयातित प्लास्टिक की गुणवत्ता जांच में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5 जनवरी 2024 से देश के तटों पर आयातित प्लास्टिक पर गुणवत्ता नियंत्रण लगाया गया है। और दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप की सीईओ मां द्वारा कथित तौर पर मारे गए 4 साल के लड़के का शव बुधवार को चित्रदुर्ग से यहां लाया गया है। बच्चे का अंतिम संस्कार आज दिन में राजाजी नगर में किया जाएगा। पीड़ित के पिता वीकेंड रमन शव को राजाजी नगर में स्थित एक अपार्टमेंट में लेकर आए हैं जहां प्रारंभिक अनुष्ठान हुए। हरिश्चंद्र घाट पर बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बुधवार को स्वदेशी यूएवी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। भारत में ही पूरी तरह से तैयारी स्वदेशी यूएवी दृष्टि 10 स्टारलाइनर को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने तैयार किया है। नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत पहले से और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तमिलनाडु परिवहन यूनियनों की अनिश्चितकालीन बस हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि संघ कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने के लिए 15वें वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा सरकार से बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की रिक्तियों को भरने की मांग भी की है। इस बीच तिरुनेलवेली जिले में सभी बसें मुर्दुली, कन्याकुमारी, तेनकासी, थुथुकुडी, तिरुचेंदूर, राजपालयानम और शकरन कोविल के लिए चल रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। ये घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी। ट्रेन आंशिक रूप से प्लेटफॉर्म की दीवार से टकरा गई जिसकी वजह से यह घटना घटी। पटरी से डिब्बे उतरने की वजह से ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े करीब 6 लोगों को मामूली चोट आई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए भगवान का आशीर्वाद है। तेलंगाना के करीमनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं, गरीबों और युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और अगली खबर के चलते हुए बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि चिनकुकी एसटी रहेगा या नहीं ये तय करने के लिए सर्व जनजाति पैनल का गठन किया जाएगा। मणिपुर की एसटी सूची से खानाबदोश चिनकुकी समुदाय को हटाने की मांग पर राज्य सरकार के विचार मांगे गए हैं। चिन समुदाय के लोग मिजोरम के मिजोस और पड़ोसी म्यांमार के निवासियों के एक वर्ग के साथ जातीयता भी साझा करते हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अंडमान द्वीप पर बुधवार यानी कि आज सुबह भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। भारत के पश्चिम में स्थित अंडमान द्वीप में रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। एनसीएस ने बताया कि अंडमान द्वीप पर भूकंप के झटके सुबह 7:53 पर महसूस किए गए। और अगली खबर के चलते बता दें, उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में लोगों को ठंड से राहत मिलने से कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पटना समेत प्रदेश में 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट के आसार हैं। तापमान में गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आगामी लोकसभा चुनाव की योजनाओं पर चर्चा की। इससे पहले भाजपा ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को मंदिरों और उनके आसपास सफाई सुनिश्चित करने के लिए 14 जनवरी से अभियान शुरू करने के लिए कहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमित शाह के गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत आईपीएस अफसरों द्वारा स्पैरो सिस्टम के तहत 31 जनवरी तक भारत सरकार को वार्षिक अचल संपत्ति विवरण देनी है। बताया जा रहा है कि इस वितरण को विभागीय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के बक्सर में अचानक आधा दर्जन झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इसमें मवेशियों के भी झुलसने की सूचना है। इसके अलावा इससे 2 बाइक, पंप सेंटर और रखे अनाज समेत लाखों के अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ठंड से बचाव के लिए
बोरसी में आग सुलगाई गई थी, जिससे निकली चिंगारी से आग लग गई। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पानीपत के गांव नौलथा में दुकान का सामान खरीद घर लौट रही महिला और उसकी 2 बेटियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में मां और एक 2 माह की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे में घायल 4 वर्षीय घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब में सरहद पर भीषण सर्दी और धुंध के बावजूद बीएसएफ जवान पूरी मुस्तैदी के साथ दुश्मन के हर एक चाल को नाकाम करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बता दें, मंगलवार रात्रि में भी सरहद के निकट एक ड्रोन की मूवमेंट दिखाई दी, जिस पर बीएसएफ द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजस्थान के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की बेतुकी सलाह दी है। साथ ही ये कहा है कि पीएम मोदी उनके लिए घर बनाएंगे। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री खराड़ी ने कहा कि यह पीएम मोदी का सपना है कि कोई भी भूखा और सिर पर छत के बिना नहीं सोएगा। बता दें कि खराड़ी की खुद 2 पत्नियां और 8 बच्चे हैं। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। वेस्ट बैंक के एक गाँव के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें इजरायली सेना ने बिना किसी उकसावे के 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। पिछले हफ्ते बीट सीमा गांव में हुई घातक गोलीबारी की घटनाओं में इजरायल सैनिक बिना उकसावे के गोलीबारी करते दिखाई दिए हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि 3 महीने पहले गाजा में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से यहाँ की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में इमरजेंसी लगने के कुछ ही घंटों बाद देश में विस्फोट, पुलिस अपहरण और जेल में अशांति फैल गई है। राष्ट्रीय पुलिस द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार नोबोवा की घोषणा के बाद 3 अलग अलग शहरों में कम से कम 7 पुलिस एजेंटों का अपहरण कर लिया गया है। इक्वाडोर में हिंसा के बाद पेरू ने उत्तरी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जेल प्रशासन कार्यालय के उप प्रमुख के अनुसार वर्तमान में पूरे अफगानिस्तान की जेलों में लगभग 19,000 कैदी अलग अलग सजा काट रहे हैं। वहीं देश के राष्ट्रीय टीवी चैनल आरटीए के एक साक्षात्कार में हिबुबुल्लाह बदर ने कहा कि देश में कोई निजी अनौपचारिक जेल नहीं है। उन्होंने जेल में बंदियों को यातना झेलने की खबरों का भी खंडन किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इक्वाडोर के शहर गुआयाकिल में एक टीवी स्टूडियो में लाइव प्रसारण के दौरान कुछ बंदूकधारी घुस गए। स्टूडियो में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बंदूकधारियों ने स्टूडियो में मौजूद पत्रकारों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह घटना मंगलवार को घटी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सिंगापुर सशस्त्र बल के एक भारतीय मूल के वारंट अधिकारी ने मंगलवार को 16 साल से कम उम्र की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया। प्रथम वारंट अधिकारी सुब्रमण्यम को उनकी गिरफ्तारी के बाद सभी कार्यों से निलंबित कर दिया गया है। बता दें, नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने पर सुब्रमण्यम को 10 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं खेल और मनोरंजन की खबरों पर। साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी करने के बाद भारतीय टीम की निगाहें अफगानिस्तान से भिड़ने को तैयार हैं। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाना है। T20 टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लगभग 1.5 साल बाद वापसी हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला मुंबई के डिवाइड पाटिन स्टेडियम में खेला गया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एलिसा हिली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच को कंगारू टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया और सीरीज पर 2-1 से कब्जा भी किया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आईपीएल 2024 बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईपीएल को भारत में करने को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर बीसीसीआई और सरकार के कुछ मंत्रालयों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। चुनाव के दौरान मैचों के लिए सुरक्षा कर्मी मुहैया होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आम चुनाव के कारण 2009 और 2014 में आईपीएल का आयोजन विदेश में कराना पड़ा था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के लिए स्टीव स्मिथ को कप्तान नियुक्त किया है। पेंट कमिंस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालना जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी।
और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हुई और इस सीरीज से साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम के मुख्य कोच शुक्री काफी ज्यादा निराश हुए। उन्होंने टेस्ट सीरीज के बाद कहा कि मैं यहां दक्षिण अफ्रीका में भारत के साथ 5 मैचों की श्रृंखला में खेलना पसंद करूंगा, यह मेरे लिए एक सपने जैसा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन अपने साल 2024 के पर्दे पर शानदार स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक्ट्रेस नए साल के मौके पर नई सीरीज और नया अवतार लेकर OTT प्लेटफॉर्म पर लौटी हैं। बता दें, नई वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग की, जिसका ट्रेलर 9 जनवरी की शाम रिलीज हुआ। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, बिग बॉस 17 में इस हफ्ते व्यूअर्स को ढेर सारा इमोशनल कंटेंट देखने को मिलने वाला है। इस बार घरवाले शो में कंट्रोवर्सी का कुछ तड़का लगाते देखे जा सकते हैं। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की मां सलमान खान के शो में पहले ही हाजिरी लगा चुकी हैं। मनारा चोपड़ा की बहन भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। इन सब के बाद मुनव्वर फारूक की बहन शबाना शेख ने शो में एंट्री ली है। शबाना के आने के बाद आयशा और मुनव्वर के मामले में एक बार फिर लुत्फ पकड़ी है। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, बिग बॉस 17 में फैमिली वीक के दौरान विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की मां आई। दोनों ने घर में लोगों के साथ जमकर मस्ती की। अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद विक्की जैन की मां ने बेटे और बहू अंकिता लोखंडे को लेकर बड़ी बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका परिवार दोनों की शादी के खिलाफ था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मैक्सिकन अमेरिकी एक्टर एडन केंटो का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। 8 जनवरी को एडन केंटो ने अपनी आखिरी सांस ली। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की अनाउंसमेंट से ही फैंस रिलीज की राह देख रहे हैं। लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार अब अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।